प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। झगड़ालू प्रेमी मुंबई से, नाम बहुत विचित्र है। उनका प्रश्न है कि महाराज, घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं, सास भी माने माँ बाप भी रहते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए बहू में सास में हरदम झगड़ा हुए, यहाँ तक नौबत आ जाए कि पत्नी बोले कि तुम्हारा माँ को त्याग कर मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसे कुछ परिस्थिति आ जाए तो पुत्र को माँ को बाप को त्याग कर देना चाहिए या पत्नी को त्याग करना चाहिए? इसके बारे में पूरा समझाइए। झगड़ालू नाम है लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए जी, माँ बाप जो है किसी काल में किसी परिस्थिति में त्याज्य नहीं है। जो हम है इसी संसार में, जो भी मांस का टुकड़ा हमारे शरीर में है, ये अपने माँ का बाप का ही एक अंश है, जो संसार में मनुष्य के रूप में जी रहे हैं। 10 महीना हमको जो है अपना पेट में धारण किया, फिर जो है कष्ट सहन करे, लालन पालन किया, रात भर जाग कर कई बच्चा मुँह देगा, कभी जो है बड़मूत्र त्याग कर देगा, वही गिला बिस्तर में सोई रहेगी। इतना कष्ट दुख सहन करके जो है माँ ने हमको पाला। कभी भूखा प्यासा रह जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा प्यासा नहीं रखेगी। उनका थोड़ा सा तकलीफ, कुछ परेशानी आ गया, रो लिया, कुछ हो गया, तुरंत डॉक्टर पास लेके दौड़ेगी। उन्होंने जो 2-3-4 साल उम्र तक इतना कष्ट सहन करती है कि खुद भूखा प्यासा रह के भी वो उनका लालन पालन करके बड़ा बनाती है। और थोड़ा बड़ा बनाने के बाद भी सदैव उनका जो है ख्याल रखती है, सेवा करती है। कोई उनके बच्चों को अगर किसी और अन्य व्यक्ति कोई डांट देवे, गाली दे दे, मार देवे, तो उनके साथ में जाकर के लड़ पड़ेगी। अगर किसी ने जो है आकर उनको अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठा दिया तो खुद जो है भले ही कोई चलने फिरने लायक नहीं हो, कि बोलने का ढंग ना हो, तो भी वो लड़ जाएगी पूरा जाके। ये सब कुछ सहन करते हुए अपने सदैव जो है अपने पुत्र पुत्रियों का जो है कल्याण ही चाहा माँ बाप ने। लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है फिर जो है लोग शादी ब्याह कर लेते हैं, थोड़ा अलग प्रकार से बदल जाते हैं। फिर भी माँ बाप जो है नहीं बदलते हैं। लड़का भले ही पत्नी के प्रेम में पड़कर पागल हो जाए, माँ बाप को भूल जाए, लेकिन माँ बाप सदैव उसी बच्चे का जो है भलाई ही चाहते, उसका कल्याण ही चाहते, उनका उन्नति ही चाहते हैं। कभी कोई माँ बाप नहीं चाहते कि ये बर्बाद हो जाए, ये नालायक हो जाए, कि इनका जो है सब धंधा पानी चौपट हो जाए, ये कभी नहीं माँ बाप सोचेंगे। यहाँ तक कभी अगर वो लड़का अपने माँ बाप को मारे, पिटे, गाली देवे, तो भी माँ के हृदय से कभी ये निकलेगा। बाप थोड़ा कठोर होता है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर से जो है कुछ बोल देता भी है। माँ कभी हृदय से इतना कठोर नहीं हो सकती कि लड़का का जो है मार रहा है, पीट रहा है, तो तू बर्बाद हो जाए, तू कोढ़ी हो जाए, तुम्हारा कैंसर हो जाए, तुम जो है एकदम मर जा, ऐसे कभी भी दिल से वो सोचेगी नहीं। सदैव पुत्र और पुत्रियों का भलाई ही सोचती है, ये है माँ। मैं छोटी सी कहानी का बताता हूँ। एक बार एक लड़का जो है अपने माँ से बहुत मारा पीटा, क्यों, अब मेरे पत्नी से झगड़ती है, सास में झगड़ा होता रहता था, हरदम मारता था, पीटता था। एक दिन जो है इतना गुस्सा आया, तलवार से टुकड़ा टुकड़ा करके काट दिया। अब काट करके जंगल में एक मैदान में ले जाके फेंक दिया। लेकिन देखा एक जो हृदय जो था, माँ का जो दिल हृदय, वो मांस का टुकड़ा अभी धप 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 कर रहा था। जाकर देखा, उसमें से आवाज आ रहा था, बेटा तुमने मेरे को मार काट के फेंक दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे ऊपर कभी कोई दुख तकलीफ ना आवे। भगवान सदैव तुम्हारे ऊपर कृपा करे, तुम्हारे ऊपर कोई संकट विपत्ति ना आवे। देखिए, मैं कहते कहते भावुक हो गया। यानी कि मांस का टुकड़ा में से भी ये आवाज आ रहा है, कोई बात नहीं, तुमने मेरे को मार के काट के फेंक दिया, लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सदैव तुम सुखी रहे। ये आवाज सुन के पुत्र का हृदय जो है एकदम पिघल गया। वो बैठ के रोने लगा, मैं ये क्या कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है
इसी दुनिया में जो है कोई अगर किसी भी प्रकार परिस्थिति में, चाहे दुख हो सुख हो, किसी परिस्थिति में अगर कोई है हमारा आँख पूछने वाला, सर पर हाथ रख के सहलाने वाला, तो एक है माँ और बाप। इसके माँ बाप नहीं है, आप उनको पूछिए तो आपको मालूम पड़ेगा। बाकी भाई तो अपना शादी ब्याह कर अपने पत्नी सहित तो घर अलग बसा देगा, बहन ससुराल जाकर अपना घर बसा देगी, अन्य अन्य रिश्ते नाते कोई किससे मतलब नहीं है। लेकिन माँ बाप जो है सदैव पुत्र पुत्रियों के साथ में ही रहते हैं मृत्यु पर्यंत। इसलिए ऐसे माँ बाप को त्यागने के बारे में कभी सोच नहीं सकते हैं संसार के अंदर जब तक है। और उसमें जहाँ तक पत्नी की बात है, अभी 2 करोड़ के लड़की का पत्नी बन के आ गई है, अभी साल भर हुआ नहीं है। आजकल तो पत्नी को जो है लड़कियों के पास चाहिए स्वतंत्रता, किसके साथ रहना नहीं चाहती, किसका 2 बात सुनना नहीं चाहती है। ऐसे पत्नियों को मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप घर संसार त्याग करके दूसरे पराए घर में आई है उसको अपना बनाने की कोशिश करो, तब सुखी जीवन जियोगे। जैसे हम लोग घर संसार त्याग करके बाबा जी बन के आ गए, तो जिस आश्रम में वृंदावन में हो, अयोध्या कहीं भी आश्रम में रहते, वहाँ का महंत हो, वहाँ का साधु लोगों से मिल करके प्रेम से रहते, 2 बात सुनते भी है, सहन करते हैं, तब जा करके वहाँ पर अपने को जो आदर मिलता है। ऐसे ही घर संसार त्याग करके आ गए हैं। अभी आप लोग को अपने घर में वापिस जाओ तो भी कोई रखेगा नहीं, वहाँ भी जो आपके भौजी आएगी वो भी 10 बात सुनाएगी। इसलिए अब यही हमारा घर द्वार समझ करके इसको अपना मन मानना चाहिए। सास ससुर को अपने पिता माता के समान मान करके, ननंद देवर को भाई बहन मान करके उनको जो है प्रेम करो, आदर करो, सम्मान करो। अगर 10 बात 2 बात सुनने का पड़ जाए तो सहन करके मौन हो जाओ, तब जाकर आप ये संसार में सुखी होकर रह सकते हैं। लेकिन अपने घर में माँ बाप का 10 बात सुन लेंगी, गाली भी सुन लेगी, माँ का झापड़ भी खा लेगी, हंस देगी, लेकिन यहाँ पर जो है सास का 2 बात सुन नहीं सकती। जिसी दिन सास 2 झापड़ मारा, ससुर 2 झापड़ मारा, नालायक कह करके, उसी दिन भी अपने माँ बाप ने मारा, ऐसे सोच करके हंसते हुए ही भी सहन कर लिया। फिर जो है 10 मिनट बाद जाके माँ बाप को जैसे मान कर उनको जैसे चाय पानी पिलाया करे, जैसे तब माना जाएगा तुम असली बहुपद का पद निर्वाह कर रही। लेकिन ये अपने माँ बाप को जैसे मान नहीं रहे हैं अपने सास ससुर को, इसलिए जो है बार बार झगड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो आदमी को चाहिए अपने पत्नी को समझावे, अपने माँ बाप को भी समझावे। माँ क्या झगड़ते रहते, लड़ते रहते, जाने दीजिए जो करती है। समझा सकते हैं माँ बाप को, लेकिन किसी प्रकार से उनको त्याग कर देना ये कोई उचित नहीं है। उनका खाना पीना कपड़ा लत्ता जितने सब जो परिस्थिति उनके जीवन में है, उनके सुखमय परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने पत्नी को भी समझा सकते हैं, देखो माँ बाप है उनके साथ सहन करो, 2 बात बोल लिया तो क्या है। अगर उदंड है, वो नहीं मानने वाली है, नहीं मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, तो उनको जो है बोल देना, ठीक है तुम्हारे लिए अलग से रूम ले लेता हूँ, वो रूम में तुम रहो, तुम्हारे साथ मिलता रहूँगा जुलता रहूँगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप को त्याग नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बोल के दोनों को अलग कर सकते हैं। लेकिन बोले कि नहीं मैं एकदम ऐसे भी नहीं रहे, तो फिर बोला जाओ अपने त्याग कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा बल नहीं दे रहा हूँ त्याग के ऊपर, उनके लिए अलग व्यवस्था कर दे, भाई तुम यहाँ खा पी के रहो आराम से, मैं अपना माँ बाप के साथ रहो, मिलने के लिए आता रहूँगा। लेकिन किसी प्रकार से माँ बाप को त्याग करने के लिए जो है नहीं करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि माँ बाप को भी समझाए, नहीं कि उनको जो इच्छा बोले झगड़े अपने पत्नी के साथ है, उनको समझाए, उनको जो है ये करे कि ना, हो सकता है ये लोग भी इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं। हाँ, इसलिए माँ बाप को भी समझाए, पत्नी को भी समझाए कि सामने से बैठाने की कोशिश करे, लेकिन माँ बाप को त्याग करने के लिए कभी न कहे। आओ मैं ये भी बता देता हूँ, दुनिया में भगवान भी है, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान से बढ़कर कल्याणकारी कोई नहीं है, वो संसार से उद्धार करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों को जो है दुख कष्ट तकलीफ परेशानी देकर परीक्षा भाव से देते हैं। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को कभी परीक्षा भाव से दुख कष्ट देना में नहीं चाहती।
खाली पिता माता का आप वचन का जो त्याग है, पिता माता कोई बात कह रहे हैं, उनका वचन को तब आप नहीं मान सकते हैं जब वो भगवान के भजन करने को मना करे। भजन मत करो, भगवान का भक्ति मत करो, पूजा मत करो, जप मत करो, धाम मत करो, मंदिर मत जाए, ऐसे अगर बात कुछ कहे, तब उसी परिस्थिति में माँ बाप की बात को मानना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारा शास्त्र में यहां तक कहा गया ऐसे कि माँ बाप अगर कोई चीज आज्ञा दे देते हैं पुत्र को, ये बेटा इसे करने का, तो उसी का अगर पुत्र पालन करे तो भी उसको जो है शास्त्र में अधर्म नहीं माना गया है। परशुराम जी के पिताजी ने कह दिया तुम्हारा माँ को जान से मार दे, परशुराम जी मार ही दिए। तो कहने का मतलब ये है, पिता माता, जैसे कुंती देख लीजिए, जब पंचु पांडव द्रौपदी को जीत के लाए, अगर बोले कि हम एक अच्छा चीज लाए हैं, तो द्रौपदी कुंती ने कह दिया 500 भाई बांट के खा जाओ। तो वहां पर जो है जब देखा कि द्रौपदी है, तो पुत्र ने कहा कि महा ऐसे कैसे बोले, 500 भाई कैसे इनको हम बांट के खाएंगे। तब भगवान कृष्ण आ गए, बोले कि देखो माँ का आज्ञा है, तुमको जो है 500 के साथ ब्याह करना पड़ेगा, नहीं अधर्म होगा, ना मातृ आज्ञा है। तब द्रौपदी को 5 भाई के साथ ब्याह करना पड़ा, माँ के आज्ञा के कारण। महाभारत पढ़ लीजिए, फिर भी अधर्म नहीं हुआ। यानी कभी कभी माँ बाप भी ऐसे हैं, अगर किसी प्रकार अधर्म जनित आज्ञा भी दे देते हैं, तो भी उसको अगर पुत्र श्रद्धा सहित पालन करता है तो भी उसको जो है अधर्म नहीं लगता है। हाँ, एक परिस्थिति में खाली उनके आज्ञा पालन नहीं है, जब अगर बोले कि नहीं भजन मत करो, भक्ति मत करो, भगवान का नाम मत जपो, ईश्वर का जो भक्ति से भजन से अगर विमुख करना चाहे, उसी समय उसकी बात नहीं माननी चाहिए। बाकी संसार के जो प्रचलन, संसार में जो प्रचलन चल रहा है, धर्म जो है, नियम कर्तव्य सब है, इसमें अगर कोई ऐसी बात अगर पिता माता भी आज्ञा देकर कहे, तो भी उसी आज्ञा को पालन करने से पुत्र का जो है, पुत्रियों का जो है, कोई अपराध नहीं माना गया है। भगवान राम जो है चित्रकूट में थे, भरत जी ने कहा कि माँ अगर तुम आज्ञा दे देगी कि नहीं तुम राम मेरे आज्ञा है, ये आप मान के अयोध्या चलो, तो वो जरूर जाएंगे। तो कौशल्या बोली कि हाँ मेरे बात तो मान लेगा, लेकिन उसका धर्म का पथ अधर्म कैसे मैं बनूं, धर्म पथ पर चल रहा है, मैं जा करे विघ्न बनू, ठीक नहीं है। अब अगर तो कौशल्या कह देती कि बेटा राम तो मेरे आज्ञा है, ये आप वापिस चलो, तो राम जी वापिस चले जाते। तो कहने का मतलब ये है, यहां तक कहा गया है पिता माता अगर खाली एकमात्र भगवान का भजन का आज्ञा न करने का, भक्ति नहीं करने का, पूजा नहीं करने का, पाठ नहीं करने का, अपना कल्याण के लिए जो है सब कुछ नहीं करने का अगर कहे, तो उसी परिस्थिति में माँ बाप की आज्ञा पालनीय नहीं है। बाकी ये संसार के जो जितने सब धर्म कर्तव्य में अगर किसी प्रकार आज्ञा माता पिता देते हैं, भले ये उचित न लगे, अगर उसको कर दे तो भी कहा गया ये धर्म ही है। इसलिए हमारे तुलिया जी ने भी लिखा, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन विचार करिए शुभ जानी, उचित उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म साई जाई सर पातक भारू। इसलिए अगर कोई पुत्र भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जप तप कर रहा है, अपना कल्याण के लिए सोच रहा है, उसी परिस्थिति में माँ बाप अगर विरोध कर रहे हैं, उनको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम भजन मत करो, तो उसी परिस्थिति में केवल उनकी आज्ञा पालन नहीं करना चाहिए। बाकी अगर माँ कह रही है लड़की की हो लड़का की, तुम ऐसे करो ऐसे करो, मेरी आज्ञा मानो, ऐसे करो ऐसे करो, तो अगर उसी आज्ञा को मान करके अगर पुत्र पुत्रियां सब वो कार्य कर रहे हैं, तो उसको ये है भी माता आज्ञा पितृ आज्ञा मान के कर रहे हैं, सोच करके धर्म ही लगे होगा, ये कर उचित ही होगा, इस शास्त्र हमारे यहाँ तक कह देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिता माता का त्याग करना पत्नी के लिए तो ये एकदम जो है अशोभनीय बात है, कभी भी माता पिता त्याग नहीं करने चाहिए। हाँ,
अगर कोई पुत्र संन्यास लेना चाहता है, संसार त्याग करे, साधु संत बनना चाहता है, सारा 21 पीढ़ी को उतारना चाहता है, माँ बाप को भी उद्धार करना चाहता है, संन्यास परिस्थिति में आप माँ बाप को त्याग करके उनको संन्यास ले सकते हैं। त्याग करके मतलब घर में उसकी व्यवस्था करके, घर में अगर अकेला पुत्र है तो उनका सब व्यवस्था कर ले, अगर 2 3 4 भाई है तो सबको बोल दे माँ बाप का सेवा कर, मैं जा रहा हूँ कह करके व्यवस्था करके वो पिता माता को जो है छोड़ करके आप वो संन्यास लेके भजन करके अपना कल्याण कर सकता है। इसके लिए कोई, लेकिन हृदय से त्याग नहीं कर सकता है कि जैसे हाँ ऐसे तुम मेरा माँ नहीं, तुम मेरा बाप नहीं, मैं ऐसे कहकर नहीं। सब व्यवस्था करके भाइयों को समझा के, घर पटीदार लोग को समझा के, माँ को सौंप करके, माँ बाप को, फिर आप संन्यास लेकर जाएंगे तो ये अपराध नहीं कहा गया है। लेकिन किसी भी काल में आप संन्यास होने के बाद भी अगर कभी गांव में आए तो माता पिता के चरण में प्रणाम करें, आशीर्वाद लेने के लिए भी शास्त्र में कहा गया है। जबकि सन्यासी किसी के चरण में नहीं झुकता है, राजा भी सन्यासी साधुओं के चरण में झुकते हैं, लेकिन सन्यासी जाकर अपने माँ बाप के चरण में झुकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये माँ बाप की महिमा है। इसलिए आपने जो कहा था कि पत्नी को त्यागना चाहिए कि माँ बाप को त्यागना चाहिए, ये एकदम जो है अशोभनीय बात आपने जो है कह दिया कि माँ बाप को त्याग, माँ बाप को किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। उनका आज्ञा पालन करके, उनकी सेवा शुश्रूषा सम्मान करके रहने से ये धर्म होता है। इसलिए आपने पूछा से आप समझ गए होंगे। जय श्री राम।